सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी कि सत्संगत जी कहते हैं कि ईश्वर भगवान कह रहे हैं कि तुम मुझे ना ढूंढ जमीन आसमां के गर्दिश में, मैं अगर तेरे दिल में नहीं तो कहीं भी नहीं। कि सत्संगत जी ईश्वर अगर जिस इंसान के दिल में नहीं है, जिसको भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, उसके लिए तो ना जमीन पे है ना आसमान पे है, कहीं भी नहीं है फिर उसके लिए। सत्संगत जी कहते हैं कि एक जीवन का निर्माण कैसे किया जाए, तो सत्संगत जी संसार में तो देखा जाए तो आने की सबकी एक ही विधि है और जाने की भी एक ही विधि है, लेकिन बीच का जो खेल है सारा इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि इंसान का जीवन कितना मूल्यवान हुआ और कैसा जी रहा है। तो सत्संगत जी कहते हैं कि इस दुनिया में हर कोई माँ के पेट से आता है, बचपन में हर कोई मिट्टी में खेलता है और नंगे घूमता है, सब एक जैसा रहता सत्संगत जी। लेकिन ये 5 साल के बाद और ये 18 साल की एज तक का जो जिस माहौल में जैसा जिसने अपने जीवन के लिए तैयारी की, उसी प्रकार का उसका जीवन बन जाता। सत्संगत जी कहते हैं कि इंसान तो धरती पे तो भगवान ने मात्र एक इंसान बनाया, लेकिन उसी में से किसी इंसान ने अपने भीतर डॉक्टर को जन्म दे दिया, किसी ने मास्टर को जन्म दे दिया, किसी ने बड़ा इंजीनियर को जन्म दे दिया। तरह तरह की उपाधियां जो है, नॉलेज जो है, इंसान पढ़ लिख करके खुद के अंदर पैदा करता है और हासिल करता है। सत्संगत जी किसी ने अगर गलत रास्ते पकड़ लिए, चोरी करना शुरू कर दिया, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा चोर पैदा हो गया। सत्संगत जी तो देखने जैसी बात है कि हम हमारी ज़िंदगी में किसको प्रकट करना चाहते हैं। सत्संगत जी एक सुंदर इंसान बनना चाहते हैं, एक काबिल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, या एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, मास्टर बनना चाहते हैं, किस प्रकार का हमारा जीवन चाहिए। तो सत्संगत जी कहते हैं कि अगर किसी एक को डॉक्टर बनना हो तो क्या करने की ज़रूरत है, क्या करेगा कि वो डॉक्टर बन जाएगा। तो उसके लिए ना तो मंदिर जाने से डॉक्टर बनेगा, ना ही घर पे बैठने से डॉक्टर बनेगा, ना ही किसी वेद शास्त्र को पढ़ने से डॉक्टर बनेगा। सत्संगत जी ये सारी चीज़ें तो ईश्वर की भक्ति है, लेकिन जीवन में अगर कुछ करना है तो सत्संगत जी ईश्वर का आशीर्वाद लेकर के अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ेगी। सत्संगत जी जीवन में जो कुछ भी बनना है वो करना पड़ता है। सत्संगत जी इसमें एक दोष वाली बात अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे वो माहौल नहीं मिला। सत्संगत जी माहौल क्या है, हमारे आसपास के लोग तो एक दास एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझाएगा, कहीं ये वीडियो बड़ा ना हो जाए। कि सत्संगत जी कहते हैं कि एक 10 बाई 10 का रूम हो, अगर उसके अंदर एक नाई को रख दिया जाए जो बाल काटने का काम करता हो, तो उस रूम के पास में आने जाने वाले जो लोग होंगे, जो भीड़ इकट्ठा होगी, वो किसकी होगी? जिन्हें बाल कटवाने होंगे। सत्संगत जी 1 महीने बाद उस नाई को दुकान से बाहर करके और उस रूम के अंदर
एक डॉक्टर को बैठा दिया जाए तो साथ संगत जी फिर किसकी भीड़ होगी, कौन लोग आएंगे उस रूम के पास। तो साथ संगत जी बीमार लोग आएंगे जिनको इलाज करवाना होगा। साथ संगत जी थोड़े दिन बाद उसके अंदर एक अगर हलवाई को बैठा दिया जाए जो मिठाई बना के बेचता हो, फिर तो वहाँ ना बाल कटाने वाले लोग आएंगे, ना बीमार लोग आएंगे इलाज करवाने। वहाँ फिर वो लोग आना शुरू हो जाएंगे जिन्हें मिठाई खानी है। साथ संगत जी तो दास कहना ये चाहता है कि हम माहौल को भी दोष नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हम जैसे हैं वैसा हमारा माहौल होता है। खुद के भीतर बदलाव करेंगे हम तो हमारे इर्द गिर्द के लोगों को कहना नहीं पड़ेगा कि भाई आप बदल जाओ, आप मेरे साथ मत रहो, आप रहो। कुछ नहीं साथ संगत जी, आप जैसा हैं वैसे ही लोग आप लोगों का आपका सर्कल बन जाता साथ संगत जी। तो हमें बाहरी बदलाव न करके हमारे खुद के अंदर बदलाव लाना है। मुझे जैसा चाहिए जीवन वैसा खुद को बनाना है, बाकी माहौल ऑटोमेटिक बन जाता है साथ संगत जी, बन जाता है। तो आओ कहीं भी हमारे मनों में ब्लेम करने की आदत ना हो, खुद को बदलने की आदत हो साथ संगत जी, तो ही हमारा जीवन बदल सकता है। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।